बांधी है, 9 लखा हार पहना है। भगवान की पगड़ी में भी सोने की सुंदर सुंदर मोतियों से जड़ा हुआ पगड़ी है। अचकन पहरी है ठाकुर ने, बड़ी प्यारी। पीला पीतांबर डाला, बढ़िया तिलक लगाया है लाल, एकदम युवान त्रिभुवन सुंदर इसकी पत्नी, दोनों जोड़े से दास दासियों के साथ महल में प्रवेश करते हैं। किसी ने पूछा, आप कहां से आए हैं? मैं जूनागढ़ से आया हूं। जूनागढ़ से? जूनागढ़ से? अरे अरे अरे, ये तो बिटिया की ननिहाल है वहां, नरसिंह मेहता जी का जूनागढ़। हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूं, मेरा नाम श्यामल है, मैं ही हूं ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद, तुम इतने बड़े हो गए? अरे हम बारात में गए थे जब तुम इतने छोटे से थे, तुम्हारी अपनी बहन की शादी में। चर्चा होने लगी, कितना सुंदर है नरसिंह का बेटा। अरे नानी बाई का भाई आया है, अपनी पत्नी और दास दासों के साथ, भैया कितना माल लेकर आया है। दासियां भी सोने से लदी पड़ी है उसकी। हमने तो सोचा था नरसिंह ही पैसे वाला होगा, बारात में गए थे इतना माल लुटाया था। अरे बेटे का तो और ज्यादा क्या ठिकाने। भैया, पुण्यात्माओं की संतान भी पुण्यात्मा होती है। बड़े प्रसन्न हुए सब लोग। नानी बाई के पास जाकर कहा, बेटी, ए बिटिया, तेरे मामा आए हैं। मामा? मामा आए हैं। बैठी थी, सोच रही थी, अभी तक कोई सूचना नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं मेरा बाप? पैरों में पादुकाएं, चप्पलें जो थी वो भी उतर गई। हृदय से लगा लिया, मेरा भाई श्यामल, तू इतना बड़ा हो गया। भाई को जकड़ लिया, पास में आई भाभी, दीदी हमने तो आपको कभी देखा नहीं, हमसे भी मिल लो। भाई को छोड़ा, ये दीदी, ये आपकी बहू है, पैर छुए। ये कौन पैर छू रहा है पता है? साक्षात भगवती रुक्मिणी आज नानी बाई के चरण छू रही है। मैं तुम्हारी भाभी हूं। दीदी आप हमसे बहुत बड़ी हैं, आप तो हमारी शादी में भी नहीं गई। मंदिर में बाबूजी ने शादी कर ली थी, कोई ज्यादा कुछ झमेला नहीं। कहा था आएगी तुम्हारी बहन, अभी कुछ परिस्थिति ऐसी रही जिससे नहीं आ पाई है। दीदी जैसा तुम्हारे भाई बताते थे, आप उससे भी अच्छी हो, आप तो वात्सल्य की मूर्ति हो। बताते थे हमारी बहन हमारी माँ जैसी है। सच में हमने माँ को छोड़े 5 वर्ष हो गए, हमारा विवाह हुआ। आज गले लगकर ऐसा लगता है शायद हमारी माँ तुम्हारे रूप में आ गई है। मन को दीदी आपसे मिलकर बड़ा सुकून मिला है। ब्रह्मानंद का हाथ पकड़ा, भाभीियों का हाथ पकड़ा, चलो अंदर लेकर गई। अपने पति से कहा, सुनो जी देखो कौन आया है। उसने कहा कौन आया है? अरे पीछे मुड़कर तो देखो, तुम्हारा साला आया है। मेरा साला? इसने सोचा बड़े निर्लज्ज हैं ये लोग। इतने पर भी खाली हाथ आ गया ये। हाथ पकड़ा, घर में आए से नाराज नहीं होते। मेरा भाई आया है, अपने लिए जब तुमसे कुछ कहा नहीं, एक बार प्रेम से इसको बोल तो लो। घर पर आए हुए का स्वागत करते हैं, ये आपका साला है। एक बार प्यार से लौट कर जैसे ही देखा, कंपन होने लगा इसके शरीर में। कौन है ये? सोने और चांदी से लदा हुआ। अरे जिसको हम गरीब, अरे झूठ बोलते थे लोग, नरसिंह ने सब कुछ दान कर दिया। नरसिंह का बेटे पे तो बड़ा पैसा है। ये बड़े
लोभी थे इसके ससुराल वाले। आहा, दौड़कर गले में लगा लिया। अरे श्यामल, हमारी शादी पे बहुत छोटे थे, इतने बड़े हो गए। वाह, तुम्हारी अचकन बहुत अच्छी है, कहां से ली है? आपकी पगड़ी इतनी प्यारी है। अरे आज बेटी की शादी है, अगर ऐसी पगड़ी हम पर होती क्या इतनी प्यारी लगती। तुरंत उतारी, अपने बहनोई के मस्तिष्क लगा दी। सच कहते हो, ये पगड़ी आपको ही शोभा देगी। तीजा जी, जिसका बहनोई सुंदर लगेगा, साला तो वैसे ही सुंदर लगेगा। और भैया सास ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि नकली लगा के आ गया हो, पाखंडी कहीं का। बाप तो महात्मा हो गया है, बताते माया भी है, मूर्तियां भी नाचती है जब वो गाता है। कोई जादूगर तो नहीं है, लड़का भी डाल के आ गया हो सोने चांदी के बनाकर नकली। कुछ लेके भी आया है। तब दासों ने कहा, पूरे नगर की सारी रोडें जाम हैं माता जी। कैसे? अरे इतनी गाड़ियां खड़ी है, इतनी गाड़ियां खड़ी है, नगर के चारों तरफ के रास्ते बाईपास भी बंद है, पटरियों पर भी गाड़ी लगी है, एक से एक चुपकी, इतना सामान लेकर आए हैं। उसने कहा, कहां से आ गया इस पर? भैया तो फिर देर काहे की, चलो मायरा शुरू करो, बात शुरू करो। तैयार थे, जो आज्ञा माता जी। बहन बहनोई का खड़ा किया और मायरा प्रारंभ हुआ। और कैसा मायरा था मेरे भाई, आज भी सच कह रहा हूं, गुजरात में कई बार दीदी कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जहां इस बहन का ससुराल है, इससे केवल 3 किलोमीटर दूर मैं भागवत की कथा करके आया। कच्छ जूनागढ़ से तो 250-300 किलोमीटर दूर है। आज भी लोग बताते हैं, जूनागढ़ से लेकर और अंजीर तक आज भी कोई मकान बनाता है या कुआं खोदता है, आज भी रत्न सोने चांदी के सिक्के आज भी मिल जाते हैं। उस समय इतना हुंडी बरसाई सामरिया सेठ ने, फिर भी लोभियों का मन नहीं माना। ऊपर से नीचे तक पीली कर दी सासू मां, इतना दिया, फिर भी चलने लगे जब छूके पैर। तो कहा, वैसे तो सब कुछ लाए हो कुंवर शाह, लेकिन एक चीज रह गई है। क्या रह गया माता जी? सिलवट्टा तो लेके नहीं आई। प्रेम से बोलो। तिरछा ऐसे देखा, उद्धव जी महाराज थे, दास बनकर आए हैं साथ में, वही उद्धव जी महाराज, वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री। देखा, क्यों भैया सिलवट्टा तो लाए? हाँ हाँ महाराज, आपके रथ में रखा है, लेके आओ। कहा, माता जी कुछ लोगों को सहयोग के लिए भेज दीजिए, वजन ज्यादा था इसलिए उठा नहीं। ऐसे कैसे सिलवट्टे हैं? और सामान इतना लाया, हो सकता है बड़े पत्थर का बनवा के लाया होगा, पूरे नगर की दावत बस जाए। उसको क्या पता था सोने का सिलवट्टा है। पूरे नगर के जितने बार इनके सेवक थे, सब उसे उठा कर लाए, रख दिया। देखते ही रह गई। श्यामल शाह ने कहा, माता जी ये अभी बटना और बचा है, आप इसे ले लो। आप चला पाएंगी कि नहीं चला पाएंगी एक बार देखो। और जैसे ही हाथ लिया, जट से वहीं बैठी की बैठी रह गई। बाप रे बाप, जा उठाओ 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 उठाओ, बड़ा वजन है हमें तो। क्या मायरा बड़ा है मेरे भाई। ठाकुर से भक्ति का कोई रिश्ता जोड़ना, दुनिया का भाई शायद आवे ना आवे, ये कभी धोखा नहीं देगा। भाई मरे बरसों बीत गए, लेकिन आज सामरिया भाई बनकर आया है। मायरा भरा, मालूम भी नहीं पड़ा मेरा भाई नहीं रहा दुनिया में। मायरा भरकर बहन को गले लगाया, बहुत बहुत दीदी से आशीर्वाद लिए। आज सामरिया लौट कर जा रहा है, पूरे नगरवासी गा रहे हैं।